जय हिंद। अभी मैं बात करने वाला हूँ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम के बारे में। तो इसको यहाँ पे क्या है बेसिकली पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं इसके बारे में। और ये थ्योरम जो है एग्ज़ाम में काफ़ी पूछी भी जाती है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। और इसके बेस पे क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस हमको देखने मिलते हैं ट्रायंगल चैप्टर में, ठीक है, जो क्लास 10th का एक चैप्टर है। तो उससे रिलेटेड इस थ्योरम के बेसिस पे क्या है बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसलिए ये थ्योरम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये एक बेस क्रिएट करती है और बेस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, जड़ तक जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए क्या है हमको यहाँ पे बेसिक समझना पड़ेगा, सारी चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी। कैसे यहाँ पे रेशियो इक्वल करते हैं, ठीक है, कैसे इसको प्रूव करेंगे, क्या इसकी प्रूविंग होती है, तो सारी चीज़ें समझने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली मतलब क्या होता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का मतलब क्या होता है कि इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल and intersecting two other sides, then the line divides the other two sides in the same ratio। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए हमने क्या किया हुआ है, ये एक ट्रायंगल ड्रॉ किया हुआ है, ABC ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखिएगा खाली, और इसमें एक ही हमने ये DE लाइन ड्रॉ करी हुई है इस तरीके से, ठीक। तो ये DE लाइन ड्रॉ करी हुई है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो DE लाइन होगी वो BC लाइन की क्या होगी, पैरेलल होगी। और पैरेलल के साथ साथ ये क्या करेगी, अगर ये लाइन पैरेलल होगी तो क्या करेगी, ये इस वाली साइड को और इस वाली साइड को सेम इक्वल रेशियो में क्या करेगी, डिवाइड करेगी। यानी AD अपॉन DB का रेशियो जो है वो AE अपॉन EC के रेशियो के क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये हमारी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होती है, ठीक है। तो यही हमको यहाँ पे प्रूव करनी है। बेसिकली हमको जो गिवन है वो क्या है, ये जो DE लाइन है वो BC लाइन के क्या है, पैरेलल है, ये चीज़ हमको गिवन है। और हमको प्रूव क्या करना है कि AD अपॉन DB इन दोनों का रेशियो इक्वल टू AE अपॉन EC इन दोनों का रेशियो क्या करना है, इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या है, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया हुआ है कि हमने क्या किया, EN एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है जो कि AD के ऊपर है, और एक DM परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है जो कि AE के ऊपर है, ठीक है। और हमने B से E को ज्वाइन कर दिया और C से D को ज्वाइन कर दिया। तो इतनी कंस्ट्रक्शन हमने की हुई है जो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक। तो ये कंस्ट्रक्शन हो गई, ठीक। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे एरियाज़ को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हमें पता है कि हाफ बेस इंटू हाइट होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE देखेंगे, ठीक है। ये छोटा वाला ट्रायंगल देखिए, इसमें क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट। अब इसमें बेस चाहिए और हाइट चाहिए, तो अगर मैं इसको बेस AD को मान लूँ, इस वाले ट्रायंगल में अगर मैं बेस AD को मान लूँ तो हाइट हमारी क्या हो जाएगी, EN हो जाएगी, ठीक है। तो हम वही लिखेंगे प्रूफ में। प्रूफ में क्या है, इन ट्रायंगल ADE में क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE क्या हो जाएगा, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब हाफ बेस क्या है, यहाँ पे बेस हमने क्या माना हुआ है, AD को, इंटू हाइट को हमने क्या, जब AD बेस होगा तो हाइट हमारी क्या हो जाएगी, उस पर पड़ी हुई है परपेंडिकुलर लाइन EN। तो ये हमारा इसका एरिया हो गया, ठीक। अगर मैं ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE देखूं, ये वाला ट्रायंगल DBE, दिस ट्रायंगल, तो इसमें भी वही हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे, बेस हमारा हो जाएगा DB, ठीक है। ये वाला बेस होगा तो हमारी हाइट क्या होगी, EN होगी, ठीक है। इस तरीके से ये वाला EN यहाँ पे मैं बना के दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से बनेगा ये ट्रायंगल, इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो हमारा बेस हो गया, बट ये हमारी परपेंडिकुलर थोड़ा ही है जो हम इसको हाइट मान लें। परपेंडिकुलर तो हमें ऐसे ड्रॉ होगा, इस तरीके से, ये इस तरीके से, ठीक। तो हमारा बेस, ये इस वाले ट्रायंगल का बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, यानी हाइट जो है वो ये वाली, यानी हाइट हमें जो है ये वाली लेनी पड़ेगी, ठीक है। बेस हमारा DB हो जाएगा और हाइट क्या हो जाएगी, EN हो जाएगी, ठीक। तो यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE क्या होगा, हाफ, इसका भी बेस इंटू हाइट, तो हाफ बेस क्या हो गया हमारा DB
इंटू हाइट क्या हो गई EN। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। ठीक है, और इन दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, यानी इन दोनों एरियाज़ को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। और जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हाफ से हाफ इक्वल हो, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा और EN से EN कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली क्या लिख दूंगा, AD अपॉन DB। ठीक है, जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हाफ से हाफ कैंसिल, EN से EN कैंसिल, तो बचेगा हमारा क्या, ऊपर AD बचेगा और नीचे DB बचेगा। वही मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया हुआ है। ठीक है, इसको इक्वेशन मैं 3 मान लूँगा। ठीक, तो ये हमारी इक्वेशन 3 हो गई। तो ये तो हो गया हमारे इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया। ठीक है, अब क्या है, मैं थोड़ा सा ऊपर मिटा देता हूँ यहाँ पे। अब देखिए ये वाला हो गया। अब ऐसे फिर से इस वाले ट्रायंगल में हम आएंगे, फिर से वापस में ADE में। अब की से हमें क्या लेना है, अब की से हमें बेस AE लेना है। ठीक है, बेस क्या लेना है, ये AE, और जब ये AE बेस लेंगे तो हमारा हाइट क्या हो जाएगी, ये DM हो जाएगी। ठीक है, फिर से हम लगाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। जब ये एरिया लगाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, हाफ बेस हमारा क्या है, यहाँ पे हमने ले रखा हुआ है AE इंटू हाइट हम क्या लेंगे, ये DM। तो हाइट हमने क्या ले ली है, DM। ठीक है, तो ये हमारा एरिया हो जाएगा, इसको हम मान लेंगे 4। ठीक, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब इस वाले ट्रायंगल में DEC, ये वाला ट्रायंगल, इसका एरिया। अब सिमिलरली इसमें भी बेस हमारा क्या हो जाएगा, इसका ये वाला बेस हो जाएगा। ठीक है, EC ये बेस हो जाएगा, और जब ये बेस हो जाएगा तो इसकी हाइट ये हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये वाली हाइट तो हो नहीं सकती, क्योंकि ये परपेंडिकुलर नहीं है, हाइट तो हमारी ये होगी। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, तो बेस हमारा इस वाले ट्रायंगल में ये हो जाएगा और हाइट हमारी ये, जैसे इस वाले ट्रायंगल में ली थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा, DCE इक्वल टू हाफ बेस हमारा हो गया EC इंटू हाइट हमारी क्या हो गई, EN। ठीक है, सॉरी हाइट हमारी हो गई DM, हाइट हो गई DM। ये हमारा 5th। अब फिर से ऑन डिवाइडिंग, ऑन 4 डिवाइडेड बाय 5। जब 4 और 5 को डिवाइड कर दूंगा तो क्या होगा, ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE इक्वल टू हाफ से हाफ कैंसिल, DM से DM कैंसिल। ठीक है, तो हमारे क्या बच जाएंगे, AE अपॉन EC, AE अपॉन EC। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 6। ठीक, अब देखो यहाँ पे दो एरिया आ गए, इनका रेशियो आ गया AD अपॉन DB, और यहाँ पे दो एरिया आ गए, इनका रेशियो आ गया AE अपॉन EC। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ होती है, आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि अगर कोई दो ट्रायंगल उनका सेम बेस हो और दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में बने हों, यानी दो ट्रायंगल हैं, दोनों का बेस सेम है और दो सेम पैरेलल्स के बीच में बने हुए हों, तो उनका एरिया क्या होता है, सेम होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये वाले दोनों ट्रायंगल DB, एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल DC। ये देखिए दोनों के सेम बेस हैं क्या, D, दोनों के बेस सेम है D, और दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में बने हुए हैं। देखिए DE पैरेलल टू BC हमको गिवन था, तो दोनों सेम पैरेलल के बीच में बने हुए, दोनों का सेम बेस है, तो इन दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DCE। रीज़न क्या होगा, अभी मैंने बताया कि अगर दो ट्रायंगल सेम बेस पे बने हो और दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में बने हो तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इनको दोनों का एरिया इक्वल रख दिया। अब देखिए यहाँ पे ऊपर AD
यहाँ पे भी ऊपर AD, ये तो दोनों इक्वल होंगे ही होंगे, जाहिर सी बात है। नीचे DC, ठीक है, और यहाँ पे क्या है DB। अभी इनका क्या है, दोनों का, इन दोनों का भी एरिया हमने क्या कर दिया है, इक्वल कर दिया है, ठीक है। तो ये दोनों और ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DC, यानी इन दोनों का एरिया इन दोनों के एरिया के इक्वल हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल AD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DB। तो ये दोनों, ये क्या हो गए, इनके रेशियो सेम हो गए। कैसे, ये दोनों तो एरिया सेम ही है, ये भी AD, ये भी AD, ये DC और DB दोनों एरिया यहाँ पे इक्वल हमने प्रूव भी कर दिया। तो दोनों इक्वल प्रूव कर दिए तो इनका रेशियो भी सेम हो गया। और जब सेम हो गया तो देखिए LHS दोनों के इक्वल हो गए तो RHS भी इक्वल हो जाएंगे। तो RHS भी इक्वल हो जाएंगे, यानी दिस सिंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा तुम्हारा, AE यानी AD अपॉन DB इक्वल टू हो जाएगा AE अपॉन EC। और यही हमको प्रूव करना था, यानी AD अपॉन DB इनका रेशियो इक्वल टू AE अपॉन EC, इनका रेशियो क्या है, यही दोनों हमें इक्वल प्रूव करने थे। तो यही थी हमारी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।